जी हाँ दोस्तों, आप न्यूज़ीलैंड के जो है पीआर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो किस तरीके से आप जान सकते हैं। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि पीआर के क्या जो है वहाँ का प्रोसेस होता है, किस तरीके से ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो न्यूज़ीलैंड जाना है तो हमें बता दीजिएगा कि किस तरीके से जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको वहाँ के लिए अपने क्या है एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि किस आप जा भी सकते हैं या नहीं, मतलब अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ना प्रॉब्लम होने के साथ साथ आपको जो है पता भी चल जाए कि आप जो है अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है, तो इसके लिए देखिएगा, जो मैं बात करूँ इसमें देखिएगा, जो जानेंगे कैलकुलेट करके मैं जो हूँ बताऊँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे तो मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जा कर के आप अपने आप से ही चेक कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बताता हूँ। इसमें देखिएगा, जो इसमें सेल्फ असिस्मेंट जो होता है वो आपको होना चाहिए, जिसके लिए 160 पॉइंट होने चाहिए, जिसमें एजुकेशन हो गया, वर्क हो गया, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एज हो गई, स्किल हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आप जो है अपने आप से ही कर सकते हैं। immigration.government.nz पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है इसका, तो आप इस पर क्लिक करके जा कर के जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा, मैं अगर मोटी मोटी बात करूं एज के जो हैं आपके, अगर आपकी एज जो है 20 से 39 साल है तो 30 पॉइंट आपके बनते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपकी कोई स्किल एम्प्लॉयमेंट है तो आप जो है जो अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी न्यूजीलैंड में वर्क कर चुके हैं तब भी उसके पॉइंट मिलते हैं, और नहीं कर चुके हैं तो उसके कम थोड़े पॉइंट मिलते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है तो जो है आप को पॉइंट अच्छे मिलते हैं। तो उसके लिए है कि आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि nzqa.government.nz पर जा कर के क्या है कि आप अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं कि वो जो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ है उससे जो है रिकॉग्नाइज है या नहीं है। वो इसलिए कि जो है इससे पता चल जाएगा आपको कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मतलब वहाँ पर मान्य है या नहीं है। अगर मान्य है तो अच्छे पॉइंट मिलेंगे, नहीं मान्य है तब भी घबराने की बात नहीं, पॉइंट कम मिलेंगे लेकिन जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो मैंने इस पर जो पूरी डिटेल वीडियो जो है बनाई हुई है, रिकॉग्नाइज है या नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है आपका, अगर 6 साल से ज़्यादा का है तो आपको 30 जो है पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, पार्टनर है आपका, कोई जो वाइफ भी आपके साथ जा रही है तो आपको तब भी जो है उसके मिलते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट। ठीक है, तो ये थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट, आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जो हूँ आपको जो है कैलकुलेट करके बता दूंगा। बहुत अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चेक करके मुझे बताइएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं होता है आपसे अप्लाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सअप करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल फुल हेल्प यू टू गिव यू फुल सजेशन एंड विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर पीआर फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।